हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि हर कोई बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट करता है अच्छे रिटर्न्स के लिए, और हर किसी का कोई न कोई सेविंग अकाउंट किसी न किसी बैंक में होता है। तो अभी बहुत सारे बैंक के पास इस तरह की फैसिलिटीज़ है कि अगर बैंक में अगर आपका सेविंग अकाउंट में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट मान लीजिए कि 25,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो बैंक ऑटोमेटिक आपका 5,000 से ज़्यादा के अमाउंट को उसके मल्टीपल्स में वो फिक्स डिपॉजिट करा देता है। इसका मतलब इस फैसिलिटी को कहते हैं स्वीप इन फैसिलिटी। तो ये करीब करीब आज के डेट में बहुत सारे बैंक के पास ये स्वीप इन फैसिलिटी है, और इस फैसिलिटी को इस तरह से प्रमोट किया गया है, इस तरह से इसकी पब्लिसिटी की जाती है कि जब आपको जो फिक्स डिपॉजिट में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये स्वीप इन फैसिलिटी के अंदर मिलेगा। इससे जो बैंक के को भी फ़ायदा है और जो इसके कस्टमर है उनको भी फ़ायदा है। अब हम ये जानते हैं कि क्या स्वीप इन एफडी फैसिलिटी वास्तव में हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान का सौदा है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि क्यों इस स्वीप इन जो एफडी है ये इतना पॉपुलर भी क्यों हो रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि आज के डेट में जितने भी सेविंग अकाउंट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस होकर के 2.5% रह गया है। तो एक तरह से देखें तो निग्लिजिबल अमाउंट है। जहाँ एक तरफ हमारा इन्फ्लेशन 6% है, वहाँ आपको अपने सेविंग अकाउंट में के बैलेंस पे सिर्फ 2.5% आपको मिल रहा है। तो एक तरह से देखें तो आपका हर साल का 3.5% का नुकसान होता है। लेकिन अब सवाल यही है कि कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हमारे सेविंग अकाउंट में कई बार आपकी और भी कोई इनकम आ जाती है, कहीं और से पैसे आ जाते हैं, और उस पैसे को कई बार आप फिक्स डिपॉजिट टाइम पे नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फ़िक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बैंकों के पास ये स्वीप इन एफडी फैसिलिटीज़ है, ताकि इस आपके सेविंग अकाउंट में अगर आपका एक मिनिमम अमाउंट जो आपने सेट कर रखा है जो कि 25,000 के आसपास होता है, अगर उससे ज़्यादा अगर आपका बैलेंस उस सेविंग अकाउंट में किसी भी दिन होता है, वो भी 5,000 के मल्टीपल में, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में किसी पर्टिकुलर डे में 40,000 बैलेंस हो गया, तो 25,000 आपका एक मिनिमम बैलेंस हो गया, उसके ऊपर आपका 15,000 का बैलेंस है, तो 15,000 ऑटोमेटिक आपका फ़िक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल है कि जब फ़िक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस पर आपको उस फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पीरियड का वो आपको अप्लीकेबल हो जाता है, वो आपको मिलने लगता है। दूसरा बेनिफिट होता है कि इस स्वीप इन एफडी फैसिलिटी में होता क्या है कि जब कभी भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे में आपको सिर्फ 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है, तो 5,000 रुपया आप अपने बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका जो पहले एफडी में कन्वर्ट 15,000 हो गया था, तो सिर्फ 15,000 में से 5,000 ब्रेक होकर के वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। 10,000 आपका एफडी एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। अब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, इनके बारे में तो अभी कुछ फ़ायदे हमने बता दिए। आगे बात करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो अब तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बन चुके हैं तो कृपया करके सब्सक्राइबर बने, और आपको अगर स्वीप इन एफडी से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का इशूज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और अगर आप हमारे बताने के तरीके से अगर आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे को जो है सो एक कमेंट्स में थैंक यू ज़रूर लिखें। तो अब आगे ये है कि जब भी स्वीप इन एफडी फैसिलिटीज़ होता है तो बैंक में आप देखेंगे जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट एक डिफरेंट टेन्योर के लिए होता है। डिफरेंट टेन्योर का मतलब होता है कि मिनिमम 7 डेज़ तक आप कोई भी एफडी नहीं करा सकते हैं। कोई भी एफडी जो है मिनिमम 7 दिन से लेके 14 दिन तक का होता है। मतलब पहले 7 दिन तक में कोई भी एफडी आपका नहीं होगा। आप चाहेंगे कि सिर्फ 7 दिन के लिए एफडी करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो आपका जो एफडी का पहला टेन्योर स्टार्ट होता है वो हर एक बैंक में 7 डेज़ से 45 डेज़, फिर 46 डेज़ से लेके 179 डेज़, फिर 181 डेज़ से लेके 201 डेज़। तो इस तरह से हर बैंक के पास अपने एक डिफरेंट टेन्योर के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन किया होता है, और हर डिफरेंट टेन्योर के हिसाब से उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही मान के चलते हैं, तो सेविंग इंटरेस्ट पे आपका सिर्फ 2.5% इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास
सेविंग अकाउंट के अंदर एक अच्छा बैलेंस है और आपको लगता है कि उस बैलेंस की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो एक तो आप डिसाइड करिए कि भाई मेरे को जो है सो 45 डेज़ तक उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो हम 45 डेज़ के लिए उसको एफडी कर लेते हैं। तो 45 डेज़ के लिए एफडी करते हैं तो आपको 3.05% आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे को 45 डेज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या मेरे को जो है सो 15 डेज़ में ही पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या 30 डेज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या सारा का सारा अमाउंट मेरे को ज़रूरत ना पड़े, पार्ट ही अमाउंट हमारे को ज़रूरत पड़े, तो हम क्या करेंगे। तो इन सब को देखते हुए बैंक के पास एक जो स्वीप इन एफडी फैसिलिटी अकाउंट है, तो आपको स्वीप इन एफडी फैसिलिटी अकाउंट, आपका जो सेविंग अकाउंट ऑलरेडी किसी बैंक के साथ चल रहा होता है, उसी में इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। मतलब अलग से आपको कोई स्वीप इन एफडी फैसिलिटी अकाउंट अलग से खोलना नहीं होता है। जो आपका एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट है, उसी एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट में आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको स्वीप इन एफडी की फैसिलिटी दे देगा। और उस स्वीप इन एफडी फैसिलिटी के अंदर सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होता है कि आपका हर एक बैंक का एक मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया होता है कि जैसे मान लो कि आपका हर एक बैंक के पास अमूमन 25,000 तक का आपका एक क्राइटेरिया होता है। तो 25,000 से अगर बैलेंस आपका जैसे ही एक्सीड होगा तो 5,000 के मल्टीपुल में आपका ऑटोमेटिक एफडी हो जाएगा। अब जो बैंक ऑटोमेटिक एफडी करता है तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि ये एफडी कितने टेन्योर के लिए होता है। तो जैसे कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसकी जो स्वीप इन फैसिलिटी है वो 6 महीने के लिए होती है, लेकिन बाकी दूसरे बैंक एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक और सारे बैंक जो हैं वो 1 साल के लिए एफडी करते हैं। तो अब आपका 1 साल के लिए वो एफडी हो गया। अब मान लो कि इन बिटवीन अगर आपका मान लो जो एक फंड पड़ा हुआ है 5 लाख एक्सेस सेविंग अकाउंट में, तो 5 लाख का वो एफडी हो गया। अब जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है 1 लाख का, तो 1 लाख रुपया आप विड्रॉ कर सकते हैं और जिस दिन आप विड्रॉ करेंगे तो उतने ही पीरियड का जो इंटरेस्ट अप्लीकेबल है वो पैसा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे अभी हमने बताया कि 7 से 45 दिन के अंदर अगर आप लगा है तो 3.05% इंटरेस्ट है, 46 से लेके 179 है तो 4.9% इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि आपका ओरिजिनली एफडी हो सकता है कि 1 साल के लिए हो, जो 1 साल में आपका 5.9% इंटरेस्ट है, लेकिन चूंकि आपने इसको ब्रेक कर लिया सिर्फ 10 दिन के लिए, 10 दिन में, तो आपका 3.05% इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा। अब क्या है कि बहुत सारे बैंक के पास क्या है कि जब आपका एफडी स्वीप इन एफडी के तहत एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो गया, तो पर्टिकुलर पीरियड तक अगर आप उस अमाउंट को होल्ड नहीं कर पाते हैं, उससे पहले वो अमाउंट आपका इनकैश हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने बताया कि आपने एक एफडी, आपका स्वीप इन एफडी के अंदर 5.9% 1 साल का इंटरेस्ट था, उसके लिए हो गया, और आपने मान लो कि उसको आपने इनकैश कर लिया 15 डेज़ में, तो 15 डेज़ में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई के अंदर 3.05 है। तो बैंक क्या करता है, अगर टेन्योर से पहले अगर एफडी करेंगे तो 1% प्री पेमेंट चार्जेस ले लेते हैं। तो इसका मतलब 3.05 आपका इंटरेस्ट लगेगा, उस पर 1% कट के आपका 2.05 होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट में यही पैसा पड़ा होता तो आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता, लेकिन चूंकि स्वीप इन एफडी के अंदर है तो 2.05% है। तो जो प्री पेमेंट चार्जेज हैं वो हर बैंक के लिए अपना अलग अलग है। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो कोटक महिंद्रा बैंक में कोई भी एफडी स्वीप इन फैसिलिटी में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए होती है, 6 महीने से ज़्यादा टेन्योर के लिए नहीं करते हैं। तो 6 महीने से पहले अगर आपने उस एफडी को ब्रेक कर लिया, ये इनकैश हो गया, तो ऐसे कंडीशंस में वो कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं करते हैं। फिर वो अमाउंट जितने पीरियड का होता है उस पीरियड का जो एप्लीकेबल एफडी का रेट है वो आपको मिल जाता है। बाकी जो बैंक हैं वो 1% जो एफडी का प्री पेमेंट चार्जेस हैं वो अप्लीकेबल रेट से वो डिडक्ट करते हैं। फिर भी अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक में उस फीचर्स को अवेल करने से पहले आप ये 2 बातें ज़रूर पता कर लें कि भाई जो आपका एफडी होता है वो कितने टेन्योर के लिए होता है, और जब आपका वो एफडी ब्रेक होता है कोई भी इमरजेंसीज़ को मीट आउट करने के लिए, तो क्या उसमें जो प्री पेमेंट चार्जेस हैं वो लगता है, और लगता है तो कितना % लगता है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए आपका एफडी स्वीप इन एफडी में जा रहा है और आपको पैसे की ज़रूरत है और आपका प्रीपेमेंट भी चार्जेस है, और वो प्रीपेमेंट चार्जेस एडजस्ट करने के बाद लगता है कि नेट इंटरेस्ट जो है 2.5% से कम आपको मिल रहा है, तो बेटर है कि वो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़े रहे, उसको स्वीप इन एफडी में ना रहे। अगर आपको उससे ज़्यादा होता है तब आप स्वीप इन एफडी की फैसिलिटीज़ को अवेल करें और उसमें पैसा रखना बेहतरीन रहेगा। तो ये जानकारी हमें लगता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सेविंग अकाउंट में काफ़ी बैलेंस पड़ा रहता है, कई का लाखों लाख बैलेंस
पड़ा रहता है और वो भूल जाते हैं एफडी कराना, तो उनको अवेल करना चाहिए। तो आप ये डिसाइड लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कब ये स्वीप इन एफडी फैसिलिटी चाहिए और कब स्वीप इन एफडी फैसिलिटी नहीं चाहिए। आप अपने कैलकुलेशंस को ठीक से ध्यान में रख करके आप इस फैसिलिटी का अवेल करके आप अच्छा खासा अमाउंट आप इंटरेस्ट के मद में आप अर्न कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।